नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलोगिक में यानी कथन निष्कर्ष से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी प्लस क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं। करीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम आगे प्रैक्टिस सेट। देखिए, जितने आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जो है आपका अच्छा स्कोर हो पाओगे। ठीक है, आपको देखिए एनालिसिस देखो अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और एक नया देखिए यहाँ पर जो कराए जा रहे हैं, तो इससे पहले आप जो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पहले खुद से वेन डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको चेक करना है आपका सही है या गलत है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सभी बर्गर केक हैं, तो जितने भी बर्गर होंगे, बर्गर को मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी बर्गर हैं ये सभी जो है वो क्या है, केक है। केक को मैं कर देता हूँ के से डिनोट। ठीक है, बर्गर हो गए, जितने भी बर्गर हैं वो केक हो गए। आगे बोला गया कि कुछ मिठाइयाँ फल हैं, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो इनमें तो कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पर मिठाई फल की तो अभी कोई बात नहीं हुई, तो इसे अभी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सभी मिठाइयाँ जो है वो बर्गर है, तो जितनी भी मिठाई है वो बर्गर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो बर्गर है इसके अंदर दरअसल जो है वो मिठाइयाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा बड़ा सा बना लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा बर्गर, और इसके अंदर जो आए इसके सब जो केक है ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बर्गर है, अब इसमें देखिए सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, तो जो मिठाइयाँ होंगी तो वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो जितनी भी मिठाई है वो क्या हो जाएंगी, हमारी यहाँ पर बर्गर हो जाएंगी। तो जितनी भी मिठाई है वो बर्गर हो गई। अब देखिए दूसरी लाइन में बोला गया था कि कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो इसमें से जो कुछ मिठाइयाँ होंगी, ये मान लिया मैंने कि इतनी मिठाई जो है वो ये फल है यानी फ्रूट है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया कि कुछ फल बर्गर हैं। देखिए कुछ फल, तो कुछ फल में आप देखिए जो ये मिठाइयाँ हैं, आप सभी को पता है जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो बर्गर हैं। अब इसमें से कुछ मिठाइयाँ वो फल हैं, तो जो मिठाइयाँ हैं, कुछ जो फल हैं और या कुछ मिठाइयाँ कहा जाए, दोनों ही जो है बर्गर के अंतर्गत आएंगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, या बात की जाए निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कुछ केक मिठाइयाँ हैं, कुछ केक, तो ये केक तो ये रही हमारी, ये केक थी। अब देखिए केक के अंदर ही सब देखिए ये बर्गर आ रहा है, और बर्गर के अंदर आप देखोगे यहाँ पर मिठाइयाँ हैं और फल हैं। ठीक है, तो ये मिठाइयाँ जितनी भी कुछ मिठाइयाँ हैं जो वो भी केक हो जाएंगी, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही निष्कर्ष दरअसल जो है सही है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आपको एक में नहीं आ रहा है तो दूसरे में आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ बोल्ट पेन है, कुछ बोल्ट, बोल्ट को मैं बी से नोट कर देता हूँ, और ये क्या है, कुछ पेन है। तो इतने जो है मान लो ये पेन है। ठीक है, बी से पेन को नोट करता हूँ। कुछ स्टेलिस, कुछ स्टेलिस जो है वो बोल्ट है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो मान लिया ये कुछ जो है वो स्टेलिस जो है ये क्या है, एस टी से डिनोट कर देता हूँ, तो बोल्ट हो गए। ठीक है, सभी क्रूज बोल्ट हैं, तो जितने भी स्क्रू होंगे तो एस, स्क्रू को एस सी से डिनोट कर देता हूँ। जितने भी स्क्रू हैं वो सभी क्या है, यहाँ पर जो है सभी स्क्रू बोल्ट हो गए, तो ये बोल्ट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, तो कोई स्क्रू स्टेलिश नहीं है, कोई क्रू स्टेलिश स्टेलिश नहीं है। तो अब देखिए स्टेलिश ये है और स्क्रू ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये स्टेलिश स्क्रू जो है इनमें कोई संबंध है। तो इसके बीच में हम कोई भी संबंध नहीं दिया हो तो ये हम नहीं बता सकते कि कोई स्क्रू स्टेलिश नहीं है। ओके, अगला जो दिया हुआ है, कुछ पेन स्टेनलेस है। ठीक है, कुछ पेन स्टेनलेस, तो देखिए पेन यहाँ पर है और स्टेनलेस यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध है नहीं दिया हुआ है। तो ये भी हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ पेन स्टेनलेस है, तो ये हमारा भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा पहला और दूसरा कोई भी निष्कर्ष जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, तो दोनों ही गलत है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। तो जितने भी मान लो, ये मान लिया मैंने कि स्पीकर है ये। ठीक है, ये जो है वो कोई भी फोन नहीं है, फोन मतलब POH है। ठीक है, ये फोन है,
ये हमारे स्पीकर है। ओके, सभी तार जितने भी है वो फोन है, तो तार जितने भी तार होंगे, तो तार मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जितने भी तार हैं वो फोन के अंतर्गत आ गए। ओके, अब देखिए निष्कर्ष में बोला गया है कि कुछ फोन तार हैं, बिल्कुल हैं। अब देखिए तार के अंतर ही तो जितने भी ये कुछ जो घेरे हुए जगह, तो कुछ फोन तार भी होंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा देखिए, कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी तार स्पीकर नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए फोन के अंदर ही जो है वो तार आ रहा है, और फोन का स्पीकर से कोई भी संबंध नहीं है, तो तार का भी स्पीकर से कोई भी संबंध नहीं होगा, तो ये भी सही हो गया हमारा। ठीक है, कोई भी फोन स्पीकर नहीं है। अब कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, तो ये तो हमें देखिए, या फिर हम ऐसा कह लें कि कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, या फिर ऐसा कह लें कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ये वाला भी सही हो गया, तो ये तीनों ही जो है वो सही है, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इतना तो आपको इंग्लिश आती होगी, बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑल चॉकलेट्स आर फ्रूट, तो जितने भी चॉकलेट हैं वो क्या है, फ्रूट हैं। तो चॉकलेट जितने भी हैं ये क्या है, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट है। और जितने भी फ्रूट हैं वो कोकोनट है, तो कोकोनट के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर ये फ्रूट आ जाएंगे, तो ये मैंने मान लिया कोकोनट्स है। ठीक है, अब देखिए, सम कोकोनट्स सम चॉकलेट्स आर नॉट कोकोनट्स। ठीक है, कुछ जो चॉकलेट हैं वो कोकोनट्स नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए कोकोनट्स के अंदर फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट के अंदर ही जो है, तो जितनी भी चॉकलेट होंगी वो कोकोनट्स होंगी, तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरे देखिए, ऑल चॉकलेट्स आर कोकोनट, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया था, जितनी भी चॉकलेट होंगी वो कोकोनट्स होंगी, क्योंकि कोकोनट्स के अंदर ही जो है ये आ रही है। अब देखिए दूसरा है, सम कोकोनट्स आर फ्रूट, ये वाला भी सही हो जाएगा। अब देखिए सारी चॉकलेट है, सारी चॉकलेट जो है वो फ्रूट है, तो उसमें से सम कहा जाए या एक कहा जाए या दो कहा जाए, तो जितने भी कुछ जो कोकोनट्स हैं, या बात कीजिए देखिए यहाँ पर ये, अच्छा ये कोकोनट्स बोला गया है, तो कोकोनट्स आप देखोगे यहाँ पर है, और ये फ्रूट जो है इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इतना आप जो देख रहे हो ये कोकोनट्स भी तो होंगे, तो कुछ कोकोनट जो है वो फ्रूट भी होंगे, तो ये वाला भी सही हो जाएगा, यानी ओनली 2 और 3 हमें यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि कुछ लॉकर चाबियां हैं। अब देखिए कुछ लॉकर, लॉकर LOCKER, ये लॉकर है, इसमें से कुछ जो है वो चाबियां हैं, यानी कीज है। ओके, तो इतनी मान लिया मैंने, ये लॉकर चाबी है। कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो मैंने इधर मान लिया कि ये कुछ जो है वो डोर है, यानी दरवाजे हैं। ओके, अब इसमें देखिए निष्कर्ष में, कुछ लॉकर दरवाजे हैं, कुछ लॉकर दरवाजे हैं, वही दरवाजा ये रहा, लॉकर ये रहा, इनमें कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, सभी चाबियां दरवाजे हैं, जितनी भी चाबियां हैं वो दरवाजे हैं, बिल्कुल नहीं है, ये तो कुछ ही की बात की गई है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें से दोनों गलत हैं, तो हमारा देखिए कौन सा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, जितने भी कैट हैं वो क्या है, डॉग है। ठीक है, और सभी कुत्ते हाथी है, तो सभी कुत्ते हाथी है, तो हाथी को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ एलिफेंट। कोई भी हाथी गाय नहीं है, तो कोई भी हाथी जो है वो गाय नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया, कोई भी हाथी जो है वो गाय नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में, सभी बिल्लियां हाथी हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं वो हाथी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह हाथी के अंतर्गत डॉग है, डॉग के अंदर ही जो है कैट है, तो कैट जितनी भी होंगी वो हाथियां होंगी। अब दूसरा देखिए, सभी हाथी बिल्लियां हैं, जितनी भी हाथी है बिल्ली है, बिल्कुल नहीं है, इसमें से कुछ ही जो हाथी है वो बिल्ली है, क्योंकि आप देखोगे ये इसी हाथी के अंतर ही जो है सब आ रहा है, तो इसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ सभी हाथी जो है वो कैट होंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा पहला ही निष्कर्ष दरअसल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सभी धागे पिन है, सभी धागे पिन है, तो जितने भी धागे हैं वो क्या है, पिन है, पिन। ठीक है, और आगे बोला गया कुछ पिन जो है वो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। ओके,
तो इतना मान लिया मैंने ये क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पिन है, कुछ क्वेश्चन पिन है, बिल्कुल है यहाँ पर भाई। इतना जो है वो चाहे पिन कहो या क्वेश्चन कहो, ये कुछ दोनों ही रहेंगे। पिन कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है वो पिन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन। अब ये देखिए पिन ये रहा और धागे ये रहा, तो बिल्कुल है। तो कुछ पिन मतलब ये आप देख रहे हो इतनी जगह है, वो धागे भी तो है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। यानी दोनों ही निष्कर्ष सही हो जाएंगे हमारे। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कुछ अभिनेता नृत्य रचनाकार हैं, नृत्य रचनाकार है। तो यहाँ पर देखिए अभिनेता, ठीक है। तो इसमें से मान लिया मैंने कुछ अभिनेता जो है वो क्या है, नृत्य रचनाकार। ओके, जो नृत्य को नचने वाली होती है, रचने वाले होते हैं, कोरियोग्राफर। ओके, सभी नृत्य रचनाकार निर्माता हैं। तो सभी मतलब ये जितने भी नृत्यकार हैं वो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, निर्माता रहेंगे। ठीक है, तो निर्माता के अंदर कौन आ गया यहाँ पर, नृत्य रचनाकार भी हो गए और कुछ अभिनेता भी आ गए यहाँ पर, क्योंकि सभी की बोला गया था। तो हमें सारे जितने भी नृत्य रचनाकार हैं वो हमें सभी निर्माता के अंतर्गत लेने पड़ेंगे। अब कुछ अभिनेता जो है नृत्यकार थे, तो ये भी आ गए हमारे इसमें। आगे बोला गया कि एक भी निर्माता निर्देशक नहीं है। तो एक भी यह निर्देशक नहीं है। ओके, अब देखिए निष्कर्ष कुछ अभिनेता निर्देशक है। वही अभिनेता तो यहाँ पर है, ओके, और हमारा निर्देशक यहाँ पर है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अभिनेता निष्कर्ष में कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। ओके, अब दूसरा है एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है। अब देखिए अभिनेता और निर्देशक के बारे में फिर बोला गया है कि एक भी अभिनेता है वो भी निर्देशक नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। जब दोनों ही, अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब दोनों ही निष्कर्ष हमें एक ही बारे में बताए जा रहे हों और दोनों ही निष्कर्ष गलत हों। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ अभिनेता निर्देशक बोले थे और एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है ये भी बोला गया है। तो इसमें से जब भी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से निष्कर्ष दिए हों, एक ही के बारे में बोल रहा हो, देखिए अभिनेता यहाँ पर है, निर्देशक यहाँ पर है, अभिनेता यहाँ पर है, निर्देशक यहाँ पर है। ओके, और दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर हमारे गलत हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इसमें से एक ना एक सही होता है। यानी या तो एक निष्कर्ष सही होगा या फिर दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, दोनों गलत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आप खुद सोचिए कि जब हमें यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं पता है इसका, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ अभिनेता निर्देशक हैं या फिर एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है। क्या पता कुछ अभिनेता निर्देशक हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक भी अभिनेता निर्देशक नहीं है, तो इनमें से या तो एक फॉलो कर सकता है या फिर दूसरा फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए हमने बोला या तो एक निष्कर्ष या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओके, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर सभी बाघ शेर हैं, सभी शेर जानवर हैं, और निष्कर्ष दिया हुआ है सभी बाघ जानवर हैं, कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।